कानपुर काकादेव कोचिंग हब के एक नामी इंस्टीट्यूट INI में शुरू हुआ बखेड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। बात शुरू हुई थी गुमनाम लिफाफे में आई एक CCTV क्लिप से जो कोचिंग संचालक को मिली थी, जिसके बाद कोचिंग संचालक की FIR पर आरोपी टीचर साहिल सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी हुई। इतना ही नहीं, मामले में लव जिहाद का एंगल भी पेश हुआ, लेकिन महज कुछ ही दिन बाद मामले में कथित पीड़ित छात्रा के बयान ने सब कुछ बदल दिया है। छात्रा ने अपने साथ किसी भी तरह की अश्लीलता से साफ इनकार किया है। कोचिंग के छात्र अब अपने टीचर साहिल सिद्दीकी को झूठा फंसाए जाने और साहिल से ही पढ़ने को लेकर हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। छात्र टीचर साहिल के ना पढ़ाने की स्थिति में अपनी फीस वापसी की मांग कर रहे हैं और अपने टीचर को पुरानी CCTV क्लिप में फंसाए जाने के पीछे की असली मंशा की भी जांच की मांग कर रहे हैं। पैसा है, बॉन्ड है, आसिफ श्रीवास्तव ने ये भी कहा था जिसमें उन्होंने कहा साहिल सर को घुसन नहीं देंगे यहाँ पे, 95 लाख रुपए दिया गया है और दूसरे साल उनको 90 लाख रुपए दिया गया है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हर साल इसका 20% इंक्रीमेंट होकर दिया जाएगा और इस बार उन्होंने कहा कि आपके पास बच्चे कम है, तो बच्चे कम है तो इतना कम नहीं दे सकते कि आप किसी को 24 लाख देके कह दो कि बात खत्म हो गई। और उनका 15 सितंबर का सुसाइड नोट पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है, साहिल सर ने ये बात लिखी हुई है कि ये उन्होंने कहा था कि काकादेव को घुसन नहीं देंगे, क्यों यहाँ किसी की बदमाशी चल रही है तो घुसन नहीं देंगे, ST वाला है आपके किसी का घर हो गया यहाँ पे, तो मतलब साइड पहले से वो आरोपी टीचर साहिल सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि कोचिंग संचालक ने पहले मुझे CCTV दिखाकर ब्लैकमेल किया, बात नहीं बनने पर FIR दर्ज करा दी। इसके पीछे की वजह ये है कि मैं कोचिंग में 97 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर पढ़ाता हूं, लेकिन कोचिंग संचालक 30 लाख ही देना चाहता है। बवाल में हुए राजनीतिक दखल ने छात्रों के आक्रोश को और उबाल दिया है। दरअसल कुछ संगठनों द्वारा आरोपी टीचर का पुतला फूंकने और लव जिहाद को बीच में लाए जाने पर छात्र बिफर गए हैं। यहाँ पे चंद पॉलिटिशियंस आके उसको चूंकि रंग दे के माहौल को देखते हुए, समाज को देखते हुए, ये समाज आमतौर पे हिंदू मुसलमान वाले एंगल पे भड़क जाता है और ये उसी का फायदा उठा के बरगलाने का काम कर रहे हैं, काकादेव का माहौल खराब कर रहे हैं। सब विद्यार्थी रहते हैं यहाँ पे, किसी ने कोई मजहब, कभी धर्म, जाति का रंग नहीं देखा और इसको जाने क्या क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दे के बढ़ावा दे रहे हैं। और जो भी मैटर है वो भी आप भी जानते हैं, सब जुड़ी से, तो वो काम अदालत का है, पुलिस का है। और जो लोग कोचिंग के बच्चे हैं वो जानते हैं कि बेसिक मुद्दा क्या है। बेसिक मुद्दा ये है कि कुछ मैटर पेमेंट का है। जो ओनर हैं कोचिंग के, उन्होंने पर्टिकुलर एक बॉन्ड साइन किया था। जो आशीष सर हैं हमारे, श्रीमान आशीष सर, उन्होंने एक पर्टिकुलर बॉन्ड साइन किया था। बॉन्ड की रकम वो दे नहीं पा रहे थे, नहीं दिए थे, तो बीच में उन्होंने सोचा कि ये इसकी कमजोर कड़ी है, तो उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा और उसमें जानबूझ के ये पता नहीं कौन सा जिहाद, ये क्या शब्द है मुझे पता भी नहीं, और पता नहीं क्या हिंदू मुसलमान, ये सारा की चूंकि ये मैटर एक ऐसे एंगल पे चला जाए कि कोई इसके समर्थन में भी ना उतरे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम 21वीं सदी के विज्ञान के छात्र हैं, हिंदू मुस्लिम वाले प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे। अपने ही लगाए आरोप में फंसा कोचिंग संचालक। कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव ने बीते रविवार को कहा कि 2 दिन पहले कोचिंग के ऑफिस में उनके नाम से बंद लिफाफा पड़ा मिला, जिसमें पेन ड्राइव थी। जब पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखा गया तो उसमें एक CCTV क्लिप मिली। इसमें साहिल सिद्दीकी बाथरूम में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो वो मेरे ऊपर ही भड़क गया, कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे रुपये नहीं देना चाह रहे। जिसके बाद मैंने काकादेव पुलिस को सूचना दी। कोचिंग संचालक ने आरोपी को संदिग्ध भी बताया कि साहिल 97 लाख सालाना पैकेज पर है और पिछले 2 साल में साहिल को करीब 2.25 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। इसके बावजूद टीचर पर स्थानीय लोगों का 10 से 20 लाख रुपए का कर्ज है। कोचिंग संचालक ने सवाल उठाया कि आखिर इतना रुपया कहां जा रहा है और साहिल उन रुपयों से किसे फंडिंग कर रहे हैं। जिस तरह से मामले में कॉन्ट्रैक्ट विवाद यानी कि रुपयों का लेन देन, पुरानी CCTV क्लिप और कोचिंग संचालक के मुताबिक उसी के कोचिंग सेंटर की CCTV क्लिप किसी अनजान के जरिए एक लिफाफे में मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में जांच के दायरे में टीचर के बाद अब खुद आरोप लगाने वाला कोचिंग संचालक आ गया है।